बढ़ती उम्र में मांसपेशियां कमजोर क्यों होने लगती हैं और इससे कैसे बचें, ये समझेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। हेयर ऑयल या हेयर सीरम बालों के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद है, जवाब पता करेंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानेंगे जिन हरी सब्जियों को आप हेल्दी समझकर खरीद रहे हैं, कहीं उनमें खतरनाक हैवी मेटल लेड तो नहीं। Brought to you by Sensodyne DSP and Sudhakar Gasoline। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये सबको पता है, पर सिर्फ हड्डियां ही कमजोर नहीं होती, मसल्स यानी मांसपेशियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जैसे ही 30 से 35 की उम्र पार होती है, मसल लॉस शुरू हो जाता है। इसे सार्कोपेनिया कहते हैं, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों का कमजोर और कम हो जाना। जब मसल्स की ताकत घटती है, तब उठने बैठने, चलने, सीढ़ियां चढ़ने और यहां तक कि कुर्सी से खड़े होने तक में दिक्कत होने लगती है। पर आखिर मसल्स कमजोर क्यों होने लगती हैं, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि 30 की उम्र के बाद सार्कोपेनिया क्यों होने लगता है, मसल्स कमजोर होने के लक्षण क्या है, इससे बचाव कैसे किया जाए और इसका इलाज क्या है। सुनिए। सार्कोपेनिया एक बीमारी है जो कि नॉर्मल इंसान के लिए वो है कि मसल की वीकनेस है। आजकल जो मसल और बोन को सिंगल यूनिट देखा जाता है और उसकी जो वीकनेस होती है यूजुअली बोन्स के साथ रिलेटेड होती है, तो उसका नया टर्म है ऑस्टियोसार्कोपेनिया। ऑस्टियोसार्कोपेनिया मीन्स कि बोन और मसल दोनों कमजोर हो रहे हैं। अब इनका हम कारण देखें तो कारण यूजुअली होते हैं डायबिटीज, क्रॉनिक इन्फेक्शन, या किसी को कैंसर है, या किसी को पेट की ऐसी बीमारी है, या मैलन्यूट्रिशन है जिसमें न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा, या लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो इसकी वजह से मसल्स और बोन्स दोनों वीक हो सकते हैं। नॉर्मली ये बीमारी उनमें देखी जाती है, जैसे एजिंग प्रोसेस है उनमें देखी जाती है, शुगर वाले मरीजों में देखी जाती है। तो विजिबली मसल का मास कम हो जाता है, उठने बैठने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो सिंपल टेस्ट होता है, जैसे कि चेयर से ऊपर उठना और उस बिना सपोर्ट के, तो वो मुश्किल होता है। स्टेयर्स चढ़ना मुश्किल होता है। ये हमारे को सिंपल वे है, बताता है कि इनको वीकनेस है। दूसरा एक और चीज़ है, जैसे हमारे इंडियन टाइप ऑफ टॉयलेट है, उसमें भी हमारे मसल्स भी यूज़ होते हैं और बोन्स में भी इफेक्ट आता है कि नीचे स्क्वाट करके नीचे बैठने वाली पोजीशन से उठना बिना सपोर्ट के वो मुश्किल होता है। तो वो भी एक सिम्टम होता है जो कि इन मरीजों में पॉसिबल नहीं होता। इसको डायग्नोज करने के लिए तो बहुत सिंपल सा टेस्ट है कि जैसे हम पेशेंट को वॉक करवाते हैं या कुर्सी से उठवाते हैं, और लैब में भी इसका डायग्नोसिस हो सकता है। तो जैसे होता है कि बोन और पूरे बॉडी की कॉम्पोजिशन हो सकती है, जिसमें मसल बोन कितना है ये पता चल जाता है, और होल बॉडी डेक्सा होता है, उसमें भी हमें पता चल जाता है कि अगर ये मसल लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा भी और भी कोई तरीके हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि ये मसल वीक है कि नहीं है। उसके लिए हमें मसल और नर्व की टेस्टिंग प्रॉपर हॉस्पिटल में करनी होती है। तो इसके लिए बचने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, मसल टोनिंग एक्सरसाइज करें, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, दोनों अलग अलग होती हैं। और सिंपल एक्सरसाइजेज जैसे कि होती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कोर एक्सरसाइज, उससे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मसल गेन होता है। इसके अलावा अपना प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। न्यूट्रिशन जो कैल्शियम है, विटामिन डी है, मैग्नीशियम है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि डाइट में अगर ये प्रॉपर है तो इससे भी मसल वीकनेस नहीं होती। अल्कोहल बेयर मिनिमम या नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्कोहल से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर हमें सार्कोपेनिया से बचना है तो सिंपल प्रिकॉशंस हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रोटीन इंटेक एंड
स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती है मसल की, वो करनी है। अगर शरीर के किसी हिस्से में, किसी मांसपेशी में आपको खूब दर्द हो रहा है, ये दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा और असर आपके रोज के काम पर पड़ रहा है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिले। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। डाइजेशन का चैंपियन, पाचन का किंग सुधाकर गैसोलीन। बालों में तेल लगाना बहुत जरूरी है। कई लोग मानते हैं कि इससे बाल मजबूत होते हैं, उनका झड़ना कम हो जाता है। फिर आते हैं हेयर सीरम के वकील। इनका कहना है कि हेयर सीरम ही बालों को मजबूत और हेल्दी बना सकता है। तो भाई दोनों में से सही कौन है? बालों के लिए तेल ज्यादा फायदेमंद है या सीरम? ये हमने पूछा तमीरा लाइफ में कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर स्मृति नाथानी से। डॉक्टर स्मृति कहती हैं कि हेयर ऑयल और हेयर सीरम दोनों ही अलग अलग काम करते हैं। इन्हें एक दूसरे का विकल्प नहीं माना जा सकता। अगर आपके बाल हेल्दी हैं, कम टूटते हैं, उनकी जड़ें मजबूत हैं, बालों या स्कैल्प से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हफ्ते में 1-2 बार हेयर ऑयल लगा सकते हैं। इससे बालों और स्कैल्प को पोषण मिलता है। आपके लिए नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल और आमंड ऑयल लगाना फायदेमंद है। इनमें फैटी एसिड, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिन्हें स्कैल्प और बालों के लिए अच्छा माना जाता है। तेल लगाते वक्त लोग चंपी भी करते हैं, इससे स्कैल्प में खून का बहाव सुधरता है। वहीं अगर बालों की जड़ें कमजोर हैं, बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, डैंड्रफ है, ड्राई स्कैल्प है और कोई फंगल इन्फेक्शन है, एलोपेशिया एरियाटा है जिसमें सिर के बाल कुछ एरिया से झड़ जाते हैं या स्कैल्प में लाल या सफेद रंग के पैचेस हैं, तब आपको सीरम लगाना चाहिए। कॉस्मेटिक सीरम नहीं, मेडिकेटेड सीरम, यानी वो सीरम जो डॉक्टर देते हैं। ऐसे सीरम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो सिर की उस खास समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। जैसे अगर हेयर लॉस की दिक्कत है तो डॉक्टर 5% या 10% मिनॉक्सिडिल वाला सीरम लगाने को कहते हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है, स्कैल्प में खून का बहाव सुधारता है, बालों की ग्रोथ फेज यानी जिस दौरान बाल उग रहे होते हैं उसे लंबा करता है। यानी हर मेडिकेटेड सीरम बालों की अलग दिक्कत दूर करता है। इसीलिए बिना डॉक्टर से पूछे हेयर सीरम न लगाएं। और एक बात, जब भी सीरम लगाएं तो स्कैल्प सूखा और साफ हो। सीरम को उंगलियों या ड्रॉपर की मदद से लगाएं, हल्की चंपी करते हुए, ताकि सीरम बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। वहीं हेयर ऑयल भी बहुत हाई फाई लेने की जरूरत नहीं है। आप एक्स्ट्रा वर्जिन हेयर ऑयल या प्योर हेयर ऑयल इस्तेमाल करें। प्योर हेयर ऑयल यानी ऐसा तेल जिसमें कोई केमिकल, कलर या खुशबू न डाली गई हो। हेयर ऑयल बाल धुलने के 2 घंटे पहले ही लगाएं। रात भर बालों में तेल लगाकर छोड़ना सही नहीं है, समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। आप हरी सब्जियां खरीदते हैं ये सोचकर कि वो हेल्दी है, उनसे पोषण मिलेगा, लेकिन यही सब्जियां आपके शरीर में ऐसा हैवी मेटल जमा कर रही हैं जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। दरअसल बेंगलुरु और उसके आसपास के बाजारों में एक इन्वेस्टिगेशन हुई। इसके तहत यहाँ बिकने वाली सब्जियों के 72 सैंपल्स लिए गए। फिर इनमें 11 हैवी मेटल्स, 3 मिनरल्स और करीब 230 तरह के पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों की जांच की गई। पता चला कि 72 में से 19 सैंपल ऐसे हैं जिनमें लेड है। लेड यानी सीसा। ये एक हैवी मेटल है, इसकी थोड़ी मात्रा भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। सबसे ज्यादा लेड बैंगन में मिला, जितनी सेफ लिमिट है उससे करीब 20 गुना ज्यादा। इसके अलावा लौकी, बीन्स, चुकंदर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, खीरा, जूट के पत्ते, गांठ गोभी और कद्दू में भी लेड पाया गया। इंडिया टुडे के मुताबिक सभी सैंपल्स की जांच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त लैब में की गई थी। ये जांच रिपोर्ट 12 फरवरी 2026 को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक कमेटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी थी। पर सब्जियों में लेड पहुंचा कैसे? लेड शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है और इससे बचने का तरीका क्या है? ये हमने पूछा शारदा केयर हेल्थ सिटी में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डायरेक्टर और यूनिट हेड डॉक्टर विनीत कुमार गुप्ता से। डॉक्टर विनीत बताते हैं कि सब्जियों में लेड पहुंचना पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ा हो सकता है। जब ऐसे इलाकों में खेती की जाती है जहां की मिट्टी, पानी और हवा में हैवी मेटल्स मौजूद हैं, तब पौधे अपनी जड़ों के जरिए इन्हें सोख लेते हैं। अगर खेती इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास की जा रही है तब खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं
धुआं और कचरा मिट्टी व पानी को प्रदूषित कर सकते हैं। कई बार पुराने कीटनाशक छिड़कने, गंदे पानी से सिंचाई करने और सड़क किनारे उगाई गई सब्जियों में लेड की मात्रा ज्यादा हो सकती है। लेड एक हेवी मेटल है, शरीर को इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती, पर खाने पीने के जरिए ये शरीर में पहुंच सकता है। इसकी थोड़ी मात्रा भी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जब लेड शरीर में पहुंचता है तो ये धीरे धीरे खून, हड्डियों और अंगों में जमा हो सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों पर यह ज्यादा गंभीर असर कर सकता है, क्योंकि ये दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। लंबे समय तक लेड के संपर्क में रहने पर किडनी और लिवर से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। एनीमिया हो सकता है। बच्चों के दिमागी विकास, याददाश्त और सीखने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ऐसी सब्जियां खाता है जिनमें लेड की मात्रा बहुत ज्यादा है, तब व्यक्ति को धीरे धीरे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे थकान, सिर दर्द, पेट दर्द और भूख कम लगना। इसीलिए आपके खाने में हेवी मेटल्स बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सब्जियों को ठीक से धोकर पकाएं तो हेवी मेटल्स के एक्सपोजर से बचा जा सकता है। सब्जियों को बहते पानी में अच्छी तरह धोएं। कोशिश करें कि उन्हें 10 से 15 मिनट तक नमक या सिरके वाले पानी में भिगोएं। साथ ही सब्जियों को ठीक से पकाएं। इससे उन पर मौजूद पेस्टिसाइड्स और धूल को साफ किया जा सकता है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।